लास्ट लेक्चर में हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस किया था और हमने अभी तक टोटल 8 आइडेंटिटीज को डिस्कस कर लिया है। आज उसी पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार हम आइडेंटिटीज को रिवाइज कर लेते हैं। आइडेंटिटी फर्स्ट थी अपने पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी सेकंड है अपने पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आइडेंटिटी थर्ड अपने डिस्कस किया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। आइडेंटिटी फोर अपन ने डिस्कस की एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आइडेंटिटी फिफ्थ अपन ने डिस्कस की थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आइडेंटिटी सिक्स अपन ने डिस्कस किया था x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी सेवेंथ अपन ने डिस्कस की x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स। और आइडेंटिटी 8 अपन ने डिस्कस की थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो ये टोटल अपन ने 8 आइडेंटिटी को डिस्कस अभी तक किया है। टोटल अपन ने 8 आइडेंटिटी को अभी तक डिस्कस किया है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। फिफ्थ है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सिक्स है x प्लस वाई का होल क्यूब। सेवेंथ है x माइनस वाई का होल क्यूब। एंड एट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz।
तो इस तरह से अपन ने टोटल 8 आइडेंटिटी को अभी तक अपन ने डिस्कस किया है और इन पे अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम इन्हीं पे कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 16 दिया हुआ है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अपन को इसको एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे x प्लस 3 आ रहा है और यहाँ पर भी x प्लस 3 आ रहा है, मीन्स ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर आ रहा है और होल स्क्वायर किस में आ रहा था, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी में आ रहा था, बाय यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ रहा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे x की वैल्यू x है और y की वैल्यू कितनी है, 3 है। x की वैल्यू कितनी आ रही है, x है, और इसमें y की वैल्यू कितनी है, y 3 आ रहा है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ये किससे इक्वल है, एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू x है प्लस 2x, x की वैल्यू x है, y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इंटू 3 प्लस y स्क्वायर, y स्क्वायर आ रहा है तो y की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3 6x प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 की। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अपन ने क्या किया, आइडेंटिटी फर्स्ट को यहाँ पे यूज किया है क्योंकि यहाँ पे आ रहा था होल स्क्वायर और यहाँ पे साइन आ रहा था पॉजिटिव, तो ये किसमें आता है, आइडेंटिटी फर्स्ट में आता है, होल स्क्वायर आता है और यहाँ पे x और y के बीच में पॉजिटिव साइन आता है। तो अपन यहाँ पे आइडेंटिटी फर्स्ट का यूज किया अपन ने और जब इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 16 में ही सेकंड क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना है, वो है x माइनस 3 और x प्लस 5। ये है और इसको अपन को आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। तो अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, अपन ने फोर्थ आइडेंटिटी पढ़ी थी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी फोर्थ x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अपन ने ये आइडेंटिटी कैसे यूज की, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 3 आ रहा है फिर x प्लस 5 आ रहा है, मतलब यहाँ पे दो अलग अलग नंबर आ रहा है, एक में माइनस 3 आ रहा है और एक यहाँ पे 5 आ रहा है।
और इसमें भी क्या आ रहा था, ए आ रहा था और बी आ रहा था। अपन ने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये आइडेंटिटी यूज होनी है, क्योंकि यहाँ पे ए आता है और यहाँ पे बी आता है। अब यहाँ पे भी दो अलग अलग नंबर आ रहे हैं, 3 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है। तो जब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस ए है यहाँ पे, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस -3, और इसको लिख दिया अपन x प्लस 5। अब इसको इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। a की वैल्यू आ जाएगी -3 और b की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको जब हम अपन सोल्व करेंगे, x प्लस -3 और x प्लस 5 ये है अपने पास। इसको सोल्व किया तो x² x यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स। तो a की वैल्यू है -3 और b की वैल्यू है 5 इंटू एक्स प्लस a की वैल्यू है -3 और b की वैल्यू है 5 इंटू 5, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x² -3 प्लस 5, माइनस में है 3 और प्लस में है 5, तो +2 बच जाएगा, +2 इंटू एक्स, और ये हो जाएगा -3 इंटू 5 15। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहे तो अपन इसको x प्लस -3 लिख दे या x -3 इंटू एक्स प्लस 5। तो जब अपन इसको सोल्व किए, आइडेंटिटी 4 का यूज किया अपन ने, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। अपन को क्या करना है, इसको आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको सोल्व करना है, इसलिए अपन ने इसको क्या किया, आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करके इसको सोल्व किया। और आइडेंटिटी का यूज नहीं करने को बोला जाता तो अपन इसको वैसे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करते तो ही यही आता, अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो ही यही आंसर आता। तो अपन ने आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको सॉल्व किया है। Example 17. Evaluate 105 into 106 without multiplying directly. One 105 into 106 without multiplying directly. अपन को इसको क्या करना है, विदाउट मल्टीप्लाई किए हुए इसको अपन को सॉल्व करना है। अपन को इसको आइडेंटिटी का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है, इसमें डायरेक्टली अपन ने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो अब इसमें 105 आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 106, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 5 लिख सकते हैं। 105 को 100 प्लस 5 और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 6। इसको अपन ने ये लिख दिया और 105 को अपन ने लिख दिया 100 प्लस 5। अब यहां भी आइडेंटिटी 4 यूज हो रही है। बाय यूजिंग आइडेंटिटी 4 x प्लस a इंटू एक्स प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स इंटू प्लस ए बी।
अब अपन को कैसे पता चला कि ये आइडेंटिटी यूज होनी है? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ए और यहाँ पे आ रहा है बी, मींस दो अलग अलग नंबर आ रहे हैं ए और बी, और यहाँ पे आ रहा है एक्स और यहाँ पर भी एक्स। तो यहाँ पर भी 100 आ रहा है और यहाँ पर भी 100 आ रहा है, और फिर आ रहा है क्योंकि x की जगह क्या आ रहा है 100, यहाँ पर भी 100, जैसे यहाँ पे x आ रहा था यहाँ पर भी x आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है a और b, और यहाँ पे a और b की जगह आ रहा है 5 और 6। तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू हो जाएगी 100 और a की वैल्यू हो जाएगी 5 और b की वैल्यू हो जाएगी 6। b की वैल्यू हो जाएगी 6, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और b की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 100। ये से आए इससे कंपेयर करने पर, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा 105 इंटू 100 प्लस 6, ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, ए की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 6 है, इंटू x मीन्स 100 प्लस ए बी की जगह आ जाएगा 5 और यहाँ पे 6 है, तो 5 इंटू 6। यहाँ पे 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। यहाँ पे कितनी 2 जीरो है, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगी, प्लस 5 प्लस 6 11 इंटू 100, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 30। आप इसको क्या कर देंगे अपन ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 1100 और ये 30, तो ये हो जाएगा 03111, ये हो जाएगा 11,130। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अपन को इसको मल्टीप्लाई करना था, पर डायरेक्टली अपन को इसको मल्टीप्लाई नहीं करना था, इसमें क्या करना था आइडेंटिटी यूज करना था। तो आइडेंटिटी अपन ने फोर्थ आइडेंटिटी यूज की, उसको आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर भी 100 आ रहा है, यहाँ पर भी 100 आ रहा है, फिर यहाँ पे 5 आ रहा है 6 आ रहा है, और यहाँ पे a और b की जगह क्या आ रहा है 5 और 6। तो अपन ने फोर्थ आइडेंटिटी अप्लाई किया और इसको x a और b की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके फाइंड की और इसको सॉल्व किया, तो ये आंसर आ जाएगा। Example 18, factorize इसमें फर्स्ट है 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। ये है, इसको अपन को क्या करना है फैक्टराइज करना है। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, देखो यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है 49a स्क्वायर और यहाँ पे आ रहा है b स्क्वायर और बीच में आ रहा है ab की टर्म, मींस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं a और b। तो आइडेंटिटी फर्स्ट में क्या होता है x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, फिर आता है 2xy और फिर आता है y स्क्वायर। तो अपन उसको क्या करेंगे उसमें कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 49a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 49 को अपन लिख सकते हैं 77a का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, तो अपन इसको 7a स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर,
लिख सकते हैं अपन इसको, 5 का स्क्वायर 25 और b का स्क्वायर ये प्लस 2, इसको लिख सकते हैं अपन 2 7a इंटू 5b। अपन ने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आइडेंटिटी फर्स्ट में ये आता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है x और y का, तो उसी में कन्वर्ट करने के लिए इसको अपन ने स्क्वायर फॉर्म में लिखा 7a का होल स्क्वायर, इसको 5b का होल स्क्वायर। अब अपन को ये वाली टर्म बनानी है 2xy, तो 2x की जगह x यहाँ पे अगर 7a को माने 7a आ रहा है यहाँ पे तो इंटू 7a और y की जगह 5b ले लिया तो ये बन जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये किसके इक्वल है? x प्लस वाई के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? कंपेयर करें तो x कितना आ रहा है 7a और y कितना आ रहा है 5b आ रहा है। y की वैल्यू आ रही है 5b, y आ रहा है 5b के इक्वल, x आ रहा है 7a के इक्वल। अपन ने आइडेंटिटी यूज की फर्स्ट, x की वैल्यू आ रही है 7a और y की वैल्यू आ रही है 5b, तो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर इसके बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस वाई के होल स्क्वायर के बराबर। तो 7a का होल स्क्वायर प्लस 2 7a इंटू 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x की वैल्यू 7a प्लस y की वैल्यू 5b और इसका होल स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज इसके इक्वल आ रही, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज इसकी इक्वल है तो ये चीज इसकी भी तो इक्वल होगी, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो अल्टीमेटली अपन को ये वाली टर्म दी हुई है क्वेश्चन में, ये वाला टर्म दिया हुआ है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसके, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिया तो x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 5b और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसी में सेकंड क्वेश्चन है 25 डिवाइड बाई 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9। अब यहां पर भी स्क्वायर आ रहा है, यहां पर भी स्क्वायर आ रहा है और बीच में आ रहा है नेगेटिव साइन, बीच में आ रहा है नेगेटिव साइन। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं 5 और 4 की जगह आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा x, इस पूरे का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करूंगा तो वापस ये आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? y डिवाइड बाई 3 इसका होल स्क्वायर। अपन ने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आइडेंटिटी 3 में क्या आता है? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन आता है और स्क्वायर आता है दोनों तरफ। तो अपन ने यूज की आइडेंटिटी 3। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये है। अब x की जगह आ रहा है 5x डिवाइड बाई 2, y की जगह आ रहा है y बाई 3, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर इसकी इक्वल है तो ये चीज किसकी इक्वल हो जाएगी? 5x
डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर माइनस वाई बाई 3 इसका होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा, एक बार ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाता है, जैसे x प्लस वाई और एक बार माइनस हो जाता है, तो एक बार तो ये ऐड हो जाएंगे 5x डिवाइड बाई 2 प्लस y बाई 3 और एक बार सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे 5x डिवाइड बाई 2 माइनस y बाई 3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक बार अपन इसको ऐड करेंगे और एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा आंसर। तो अपन ने आइडेंटिटी 3 का यूज किया है यहाँ पे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अपन को कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है माइनस और इसमें भी आ रहा है माइनस, अब यहाँ पे आता है स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर आता है, तो ये भी स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है और ये भी स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है, तो इसलिए अपन ने आइडेंटिटी 3 का यहाँ पे यूज किया है। एग्जाम्पल 19 है, 3a प्लस 4b प्लस 5c इसका होल स्क्वायर है। थ्री ए प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, ये है। तो अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, यहाँ पे क्या है, तीन नंबर है, उसको ऐड करने के बाद स्क्वायर आ रहा है, ऐड करने के बाद उसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है फिफ्थ। बाय यूजिंग आइडेंटिटी फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका जब होल स्क्वायर होता है तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक बार ये मल्टीप्लाई हो जाएगा xy फिर yz और फिर zx, ये इस तरह से। तो ये आइडेंटिटी 5 है, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड तीनों ऐड होने के बाद स्क्वायर आता है, और यहाँ पर भी इसी फॉर्म में आ रहा है, 3a प्लस 4b प्लस 5c ऐड हो रही है तीनों नंबर, फिर स्क्वायर हो रहा है, तो इसलिए अपन ने आइडेंटिटी फिफ्थ का यूज किया है। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3a, y की वैल्यू आ जाएगी 4b और z की वैल्यू आ जाएगी 5c। अपन यहाँ इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 4b प्लस 5c इसका होल स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर मीन्स 3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मीन्स 5c का स्क्वायर प्लस 2xy, 2x की जगह 3a, y की जगह 4b प्लस 2yz, y की जगह है 4b, z की जगह है 5c प्लस 2zx, 2z की वैल्यू है 5c और x की वैल्यू है 3a, ये है। तो जब अपन इसको सोल्व करेंगे 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, 4b का स्क्वायर 16b स्क्वायर, 5c का स्क्वायर 25c स्क्वायर प्लस
2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 AB प्लस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 5 40 B और यहाँ पे है C प्लस 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30, ये है C और यहाँ पे A। तो ये आ जाएगा। तो जब अपन ने इसको सोल्व किया तो ये आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3A प्लस 4B प्लस, तो इसका स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइडेंटिटी अपन ने कौन सी यूज की, फिफ्थ आइडेंटिटी का यूज करके अपन ने इसको सोल्व किया। फिफ्थ आइडेंटिटी का अपन ने यूज किया, ये चीज इसकी इक्वल होती है और इसमें अपन ने x और y और z की वैल्यू पुट की है, तो ये आंसर ये आ जाएगा।